अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने उर्दू ग्रामर लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और इस हवाले से दो लेक्चर्स जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की कि उर्दू में जो कायदे व ज़वाबित हैं वो क्या होते हैं, सर्फ क्या होती है, नहव क्या होती है। उसके अलावा हमने हर्फ की बात की, उर्दू के हरूफ तहज्जी की बात की और उसमें हमने मनकूत गैर मनकूत हरूफ की बात की और इसके साथ साथ भारी अल्फाज की बात की। शमसी जो हरूफ होते हैं, कमरी जो हरूफ होते हैं, इनकी हमने बात की। फिर हमने जुमला की बात की और इसी तरह से उसकी टाइप्स की बात की और इसम फेल और हरफ की बात की। और उसी लेक्चर 1 के पार्ट 2 में मैंने इसम की जो टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स, इसम मारफा और इसम नकरा, उनकी बात की और उनकी सब टाइप्स की बात की। आज ये हमारा जो थर्ड लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर का पार्ट 3 है एक्चुअली। और इसमें हम इसम की जो साख्त यानी नाउन की जो साख्त यानी फॉर्मेशन के एतबार से टाइप्स बनती है उनको डिस्कस करेंगे। बुनतर के एतबार से, इसकी मेरा बेटा साख्त के एतबार से, फॉर्मेशन के एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से जो किस्में हैं इसम की वो तीन होती हैं। इसमें जामिद है, इसमें मस्दर है और इसमें मुश्तक है। तो इसमें जामिद की अगर बात कर लें, वो इसम है जो ना खुद किसी इसम से बना हो और ना इससे कोई दूसरा इसम बने, जैसे ईंट, पत्थर, दरख्त, चट्टान, पहाड़, वादी, चटाई, मेज, कुर्सी, दीवार, छत। ये वो इसम है जो ना खुद किसी इसम से मिलकर बने हैं और ना ही इनसे मिलकर कोई और इसम बनता है, इन्हें इसमें जामिद कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज के लिए कोई भी वर्ड दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये कौन सा इसम है। तो अगर इस तरह का कोई वर्ड आ जाए, पत्थर, दरख्त, चट्टान, तो आपको पता होना चाहिए ये इसमें जामिद है। उसके बाद इसमें मस्दर की अगर हम बात कर लें, वो इसमें है जो खुद तो किसी लफ्ज से ना बने। इसमें मस्दर क्या है? जो खुद तो किसी लफ्ज से ना बने लेकिन इससे बहुत से अल्फाज, बहुत से इसम और फेल बने, जैसे उछलना, कूदना, आना जाना, लिखना, पढ़ना वगैरह। उर्दू जबान में ना मस्दर की अलामत है। याद रखिएगा बेटे, उर्दू जबान में ना मस्दर की अलामत है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी है जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो मस्दर नहीं होते, जैसे गन्ना, काना, नाना, पुराना, बिछोना, चूना, ताना, बाना, सोना। ये धात वाला सोना, स्लीपिंग वाला नहीं है। सोना, वीरान वाला, घराना, ये इनके आखिर में नून अलिफ ना तो आता है लेकिन ये मस्दर नहीं है। आगे इसमें मस्दर की अगर किस्मों की हम बात कर लें तो इसमें मस्दर की चार मजीद अकसाम बनती हैं: मस्दर मुफरद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर लाजिम और मस्दर मुतअद्दी। अब इसमें अगर मस्दर मुफरद की बात करें, वो इसम जो शुरू से ही मस्दर के मानी में इस्तेमाल होता है, जैसे आना जाना, लिखना, पढ़ना, कहना, ठीक है, तो ये मस्दर मुफरद होता है। मस्दर मुरक्कब वो इसम जो किसी मस्दर के शुरू में कोई लफज लगाकर दूसरे मस्दर बना लेते हैं, इसे मस्दर मुरक्कब कहते हैं। कंपाउंड जैसे हम बोलते हैं, जैसे बहक जाना, भटक जाना, कलमा पढ़ना, कसीदा लिखना, सच कहना, झूठ बोलना वगैरह। इसी तरह से बेटे आप देख लें कि अगर हम नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें मुरक्कब, मस्दर मुरक्कब की हमने बात की। मस्दर लाजिम की अगर हम बात कर लें, वो फेल जो सिर्फ फाइल को चाहिए, फेल लाजिम कहलाता है। चुनाचे जिस मस्दर से फेल लाजिम बनेगा वो मस्दर भी लाजिम होगा, जैसे आना जाना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, भागना, सोना, जागना, उठना, कूदना वगैरह सब मस्दर लाजिम है। मस्दर मुतद्दी की अगर हम बात कर लें, वो मस्दर जिससे मुतद्दी अफ़ाल बनते हैं, और मुतद्दी फेल वो है जो फाइल के अलावा मफूल को भी चाहिए। जिन मसादर से ही मुतद्दी अफ़ाल बने वो मस्दर मुतद्दी होंगे, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना पीना, बैठना, दौड़ाना, लाना, भगाना, उछालना वगैरह मस्दर मुतद्दी हैं। और इसमें नोट ये याद रहे कि मस्दर लाजिम को मस्दर मुतद्दी बना लेते हैं, जिसके मंदरजा झैल तरीके हैं। अब मस्दर लाजिम को मस्दर मुतद्दी बनाने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, मस्दर लाजिम की ना से पहले अलिफ लगा देने से मस्दर मुतद्दी बन जाता है। रूल 1 क्या है? मस्दर लाजिम की ना से पहले अलिफ लगा दें तो मस्दर मुतद्दी बन जाता है। जैसे चलना मस्दर लाजिम है, चलाना मस्दर मुतद्दी है। और हंसना, जिनको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और हंसना मस्दर लाजिम है, हंसाना मस्दर मुतद्दी है। मस्दर लाजिम, दूसरा रूल, मस्दर लाजिम के दूसरे हरूफ के बाद अलिफ लगा देने से मस्दर मुतद्दी बन जाता है। दूसरा रूल क्या है? मस्दर लाजिम के दूसरे हरफ के बाद अलिफ लगा देने से मस्दर मुतद्दी बन जाता है। जैसे उछलना से हम कहते हैं उछालना, ऐसे ही ये मस्दर मुतद्दी बन जाता है। और तीसरा जो है, मस्दर लाजिम के दूसरे हरूफ के बाद ये लगा देने से
से मस्दर मुतद्दी बन जाता है, जैसे सिमटना से समेटना, सुकड़ना से सुकेड़ना। और इसी तरह से आगे देख लें जी, इसमें मुश्तक की अगर हम बात कर लें, वो इसम जो खुद तो मस्दर से बने लेकिन इससे फिर कोई लफज ना बने, जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखने वाली, लिखा हुआ, लिखता हुआ अल्फाज बनते हैं लेकिन आगे इनसे कोई लफ्ज नहीं बनता। इसमें मुश्तक की अगर हम किस्मों की बात कर लें तो इसमें फ़ाइल आ जाता है, इसमें मफूल आ जाता है, इसमें हालिया आ जाता है और इसमें हासिल मस्दर आ जाता है। इसमें फ़ाइल वो इसम मुश्तक है जो किसी फ़ाइल को जाहिर करे, जैसे वसीम लिखने वाला, मुकीम पढ़ने वाला। इनमें वसीम को लिखने वाला और मुकीम को पढ़ने वाला न कहकर दोनों का फ़ाइल होना जाहिर किया गया है, इसलिए लिखने वाला और पढ़ने वाला इसमें फ़ाइल कहलाते हैं। इसमें फ़ाइल की किस्में अगर हम देख लें तो इसमें फ़ाइल क्यासी है और इसमें फ़ाइल समाई है। इसमें फ़ाइल क्यासी वो इसम जो कायदे के मुताबिक मस्दर से बनाया जाए, जैसे लिखने वाला, पढ़ने वाला। इसमें फ़ाइल क्यासी बनाने का तरीका, मस्दर के आखिर से अलिफ हटाकर मुज़क्कर के लिए ये वाला और मुअन्नस के लिए ये वाली लगा देने से इसमें फ़ाइल बन जाता है, जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला और पढ़ने वाली, लिखना से लिखने वाला और लिखने वाली। इसमें फ़ाइल समाई वो इसम फाइल जो किसी खास कायदे से ना बना हो बल्कि अहले जबान से सुनने में आया हो। मसलन लक्कड़हारा, ये मेरा बेटा वो जो सुनी सुनाई चीज़ें होती है और ख़ास मसदर से ना बनी हो, इसम से ना बनी हो। लक्कड़हारा, तरखान, बढ़ई और सुनार, लोहार, तबीब, तैराक, पुजारी, खिलाड़ी, गवैया, हलवाई, मोची, जुलाहा, भिखारी, भुटियारा, स्पेरा, घसियारा, किसान, जेब कतरा, डाकिया, लुटेरा, डाकू, चोर, उचक्का, जवारी वगैरह। इसमें फ़ाइल समाई बनाने का तरीका, इसमें इस इसम फ़ाइल के बनाने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, बल्कि अहले ज़बान से मुख्तलिफ अलामतों के लगाने से इसमें फ़ाइल बनाया जाना मनकूल है, जैसे ठठेरा, लक्कड़हारा, रखवाला, हलवाई, धोबी, मोची, जोहरी, सुनार, पुजारी, भिखारी, भटियारा, स्पेरा, घसियारा, डाकू, जेब कतरा, चोर, डाकिया, खिलाड़ी, गवैया। फारसी के बाद इसम फ़ाइल भी उर्दू में मुस्तअमल होते हैं, मसलन राहबर, रहनुमा, सरमायादार, कुतुब फरोश, खैरखा, बागबान, तोपची, तलबगार, बाशिंदा, दानिश्वर, जादूगर, जुफ्तसाज, खिदमतगार, परहेजगार वगैरह। इसके अलावा अरबी के बाद इसम फ़ाइल भी उर्दू में बकसरत इस्तेमाल होते हैं, जैसे खादिम, हाकिम, शायर, कातिब, आदिल, आबिद। ये सारे वर्ड जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये अरबी के इसम फ़ाइल हैं। इसी तरह से आप देख लें जी जनाब के जब हम बात करते हैं इसम फ़ाइल और फ़ाइल में फ़र्क, इसम फ़ाइल बनाया जाता है लेकिन फ़ाइल बनाया नहीं जाता, बल्कि इससे तो सिर्फ फेल वाक़या होता है। अब फ़ाइल क्या है? डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है। ये बनाया नहीं जाता बल्कि ये कोई काम करने वाले को कहते हैं और इसम फ़ाइल जो है वो बनाया जाता है। इसम फ़ाइल वो फ़ाइल है, इसम फ़ाइल वो है जो फ़ाइल को जाहिर करे, जबकि फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। इसम फ़ाइल को फ़ाइल की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसम फ़ाइल को फ़ाइल की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फ़ाइल को कभी इसम फ़ाइल की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे लिखने वाले ने खत लिखा। अब इसमें देख लें, यहाँ लिखने वाला अगरचे इसम फ़ाइल है लेकिन फ़ाइल बना हुआ है। इसमें मफूल की अगर हम बात कर लें, वो इसमें मुश्तक जो किसी का मफूल होना जाहिर करे, जैसे लिखा हुआ खत, पढ़ी हुई किताब। इन जुमलों में लिखा हुआ, पढ़ी हुई इसमें मफूल है क्योंकि दोनों खत और किताब का मफूल होना जाहिर करते हैं। इसमें मफूल की किस्मों की हम बात कर लें तो इसमें मफूल क्यासी है और इसमें मफूल समाई है। इसमें मफूल क्यासी वो इसम मुश्तक है जो कायदे के मुताबिक मस्दर से बनाया जाए। इसमें मफूल क्यासी बनाने का तरीका, जिस मस्दर से इसम मफूल बनाना हो इसकी माजी मतलब के आखिर में हुआ लगा देने से इसमें मफूल बन जाता है, जैसे लिखने से लिखा हुआ, लिखी हुई, पढ़ने से पढ़ा हुआ, पढ़ी हुई, इसमें मफूल बन गए। इसमें मफूल समाई वो इसम है जो किसी कायदे से बनाया तो नहीं जाता लेकिन मानी इसमें मफूल के देता है, मसलन निकट्टा, नाक कटा हुआ, कंछदा, कान में सुराख किया हुआ, ब्याहता, शादी की हुई, दुखी, सताया हुआ। फारसी के इसमें मफूल उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे अंदोख्ता। अब बेटा ये जो वर्ड है ना, अंदोख्ता, मोख्ता, अजमूदा, ये एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं और पूछा या तो पूछ लिया जाता है कि ये ग्रामर की रूह से क्या है। अब ग्रामर की रूह से मेरा बेटा ये इसमें मफूल है, या पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाली टर्म जो है अरबी की है, फारसी की है, ओरिजिनली उर्दू की है या किसी और जबान की है। तो इस तरह से भी बेटे आप चीज़ों को याद रखेंगे। अरबी के कुछ इसमें मफूल है, उर्दू में
कसरत से इस्तेमाल होते हैं, जैसे मजलूम, मखलूक, माबूद, मालूम, मकतूल, मुक़द्दर और मुंतशिर, मुंतखब, मुंतज़िर वगैरह। अब ये वो वर्ड्स हैं मेरा बेटा जो प्रीवियस कुछ पेपर्स में पूछे भी जा चुके हैं, कि लफ्ज पूछा जाता है और उसका पूछा जाता है कि ये ग्रामर में क्या है। तो ये वाले वर्ड्स देख लें, ये ग्रामर में इसमें मफूल है, और पूछा जाता है कि ये किस जबान के हैं। तो ये मेरा बेटा जो अभी मैंने बात की है अरेबिक लैंग्वेज के हैं, इसमें मफूल और मफूल में फर्क, जैसे ऊपर हमने इसमें फाइल और फाइल में फर्क देखा था ना, इसमें मफूल और मफूल में फर्क देखें। इसमें मफूल वो है जो क्या करेगा, जो मफूल को जाहिर करे, और मफूल इसे कहते हैं जिस पर कोई फेल हो। मफूल यानी ऑब्जेक्ट, जिसको रिसीवर ऑफ एक्शन कहते हैं, जिस पर कोई काम किया जाता है। इसमें मफूल मस्दर से बनाया जाता है, लेकिन मफूल बनाया नहीं जाता। मफूल जो है उसको कहते हैं जिस पे कोई काम किया जाए, और इसमें मफूल जो है ये मस्दर से बनाया जाता है। इसमें मफूल को मफूल की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मफूल कभी इसमें मफूल की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिखा हुआ पढ़ा, बच्चा पढ़ा हुआ भूल गया, इन जुमलों में लिखा हुआ पढ़ा हुआ दोनों इसमें मफूल हैं, जो मफूल की जगह पर इस्तेमाल हुए हैं। इसमें हालिया की अगर हम बात कर लें, वो इसमें मुश्तक है जो किसी फाइल या मफूल की हालत बयान करे। जैसे नईम हंसता हुआ आया, वसीम ने कामरान को पढ़ते हुए देखा। पहले जुमले में हंसता हुआ फाइल नईम की हालत बयान कर रहा है, दूसरे जुमले में पढ़ते हुए कामरान जो कि मफूल है की हालत बयान कर रहा है, लिहाजा हंसता हुआ पढ़ते हुए दोनों इसमें हालिया है। इसमें हालिया बनाने का तरीका, मस्दर के आखिर से ना हटाकर ता हुआ लगा देते हैं, इसमें हालिया बन जाता है। जैसे लिखना से लिखता हुआ, लिखती हुई से जैसे लिखना से लिखता हुआ या लिखती हुई, पढ़ना से पढ़ता हुआ या पढ़ती हुई। इस हासिल मस्दर की अगर हम बात कर लें, वो इसमें मुश्तक जो मस्दर तो ना हो लेकिन मानी और असर मस्दर के जाहिर करे। मसलन आहट आना, और लड़ाई लड़ना, दबाव दबाना, चुनाचे आहट बड़ाई दबाव हासिल मस्दर है। हासिल मस्दर बनाने के तरीकों की अगर हम बात कर लें, हासिल मस्दर बनाने के तरीकों की, तो बाज मस्दरों के आखिर से अलिफ हटाकर जो बाकी रहे वो हासिल मस्दर बन जाता है। जैसे जलना से जलन, चलना से चलन, दिखना से दुखना से दुखन, लगना से लगन, और चुभना से चुभन। बाज मस्दरों के आखिर से ना हटाकर बाकी जो रहे वो हासिल मस्दर बन जाता है। जैसे दौड़ना से दौड़, चाहना से चा, भागना से भाग, देखना से देख, हासिल मस्दर है। बास मस्दरों के आखिर से ना हटाकर वाव लगा देने से हासिल मस्दर बन जाता है। जैसे दबाना से दबाओ, झुकाना से झुकाओ, बहाना से बहाओ। बाज मस्दरों के आखिर से ना हटाकर वट लगा देने से हासिल मस्दर बन जाता है। जैसे मिलाना से मिलावट, गिराना से गिरावट, बनाना से बनावट, सजाना से सजावट। बाज मस्दरों के आखिर से ना हटाकर हट लगा देने से हासिल मस्दर बन जाता है। जैसे घबराना से घबराहट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, आना से आहट। बाज मस्दरों के आखिर से ना हटाकर आई लगा देने से हासिल मस्दर बन जाता है। जैसे लड़ना से लड़ाई, रंगना से रंगाई, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, पिटना से पिटाई। लड़कपन, बचपन, अपनाइयत, चाहत, चाल, ये सब भी हासिल मस्दर हैं। फारसी के हासिल मस्दर उर्दू में भी हासिल मस्दर ही शुमार होंगे। जैसे गुफ्तगू, जुस्तजू, आमदो रफ्त, आजमाइश, पैमाइश वगैरह। अरबी के हासिल मस्दर उर्दू में भी हासिल मस्दर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे शराफत, जहालत, जमात, इल्म, अमल वगैरह। इसमें मुआवजा की अगर हम बात कर ले, वो इसमें मुश्तक है जो किसी काम या खिदमत की उजरत और बदले के मानी दे, मसलन पिसवाई, धुलाई। इसमें मुआवजा बनाने का तरीका, मस्दर के आखिर से ना हटाकर आई लगा दें, इसमें मुआवजा बन जाता है। जैसे रंगवाना से रंगवाई, लगवाना से लगवाई, धुलाना से धुलवाई, उठवाना से उठवाई, पिसवाना से पिसवाई। इसमें सिफ्त वो इसमें है जो किसी की अच्छी या बुरी हालत को जाहिर करे। मसलन नेक लड़का। एडजेक्टिव की मेरा बेटा हम बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव को हम इसमें सिफ्त बोलते हैं। नेक लड़का, नेक जो है ये सिफ्त है, नेक लड़का इसमें सिफ्त बन गया। ऊंची दीवार, ठीक है, ऊंची दीवार जो है ये मेरा बेटा इसमें सिफ्त बन गया, और इनमें नेक और ऊंची इसमें सिफ्त है जिससे अच्छी या बुरी हालत जाहिर होती है। इसे इसमें मौसूफ कहते हैं। जैसे ऊपर की मिसालों में लड़का और दीवार जो है इसमें मौसूफ है। इसमें सिफ्त की किस्में, अब मेरा बेटा सिफ्त असली और सिफ्त निस्बती। इसमें सिफ्त की दो किस्में हैं, सिफ्त असली और सिफ्त निस्बती। सिफ्त असली वो इसमें है जो जबान ने शुरू से किसी अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अच्छा या बुरा, नेक, बद, तेज, सुस्त। और इसमें इसकी अगर बात कर ले, इसमें सिफ्त आला के तीन दर्जे हैं, सिफ्त नफसी और सिफ्त बास, सिफ्त कुल। ये मेरा बेटा बुनियादी तौर पे
एडजेक्टिव बनता है इंग्लिश वाला। और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, सिफ्त नस्वी की, तो ये मेरा बेटा बनती है पॉजिटिव डिग्री। सिफ्त बाज के एक का कुछ के साथ कंपैरिजन, ये कंपैरेटिव डिग्री। और सिफ्त कुल एक का सबके साथ कंपैरिजन, तो ये मेरा बेटा बनता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सिफ्त नफ्सी वो इसम जिसे किसी हालत किसी दूसरे से अहम इसम से बगैर मुकाबला जाहिर किए, जैसे अच्छे बुरा ऊंचा नीचा। विदाउट कंपैरिजन अगर हम किसी की खूबी बयान करते हैं तो सिफ्त नफ्सी है। सिफ्ते बाज, अगर एक का हम दो या तीन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम सिफ्ते बाज बोलते हैं। वो इस समय सिर्फ जिसे किसी एक को दूसरे से बढ़ाया जाए, मसलन इससे ऊंचा नेकतर। सिफ्ते कुल वो इसम जिसे एक को दूसरे सबसे बढ़ाया जाए, सुपरलेटिव, एक का कंपैरिजन सबके साथ करना, सबसे ऊंचा, बुलंद तरीन, नेक तरीन। इसके बाद देख लीजिए, ये मेरा बेटा जो सिफ्त असली थी इसके तीन दर्जे थे। अब अगर हम बात कर लें किसकी, सिफ्त निस्बती की, वो इसमें सिर्फ जो सिफ्त तो ना हो लेकिन महज ताल्लुक की वजह से सिफ्त के मानी जाहिर करे, जैसे लाहौरी, नमक, अरबी, आदमी। इन दोनों में लाहौरी का लफ्ज लाहौर से और अरबी का लफ्ज अरब से ताल्लुक जाहिर करने की वजह से सिफ्त निस्बती कहलाता है। सिफ्त निस्बती बनाने का तरीका, बाज इसमों के आखिर में छोटी ये लगा देने से सिफ्त निस्बती बन जाती है, जैसे लाहौर से लाहौरी, मुल्तान से मुल्तानी, कसूर से कसूरी। और अगर इस इसम के आखिर में अलिफ हे छोटिए हों तो अलिफ हे और छोटिए को वाव से तब्दील करके ये निस्बती लगाई जाए, जैसे भेरा से भेरवी, डस्का से डस्कवी, गोल्डा से गोल्डवी। सिफ्त निस्बती बनाई जाएंगे। बाद इसमों के आखिर में ना लगा देने से सिफ्त निस्बती बन जाता है, जैसे शागिर्द से शागिर्दाना, उस्ताद से उस्तादाना, आलिम से आलमाना, मर्द से मर्दाना, माँ से मानामा, दोस्त से दोस्ताना, जाहिल से जाहिलाना वगैरह। बाद इसमों के आखिर में अलिफ और नून छोटी ये नी लगा देते हैं, सिफ्त निस्बती बन जाता है, जैसे नूर से नूरानी, रूह से रूहानी। ये हिंदी वो खरासानी, ये अफगानी वो तोरानी, तू है शर्मिंदा ए साहिल उछल कर बेकरां हो जा। अल्लामा इकबाल के इस शेर में इस कायदे से बनाए हुए अल्फाज खरासानी, अफगानी, तोरानी ऐसे इसमें सिफ्त हैं जिनकी निस्बत खरासान, अफगान और तोरान से जाहिर की गई है। बाज़ इसमों के आखिर में ये नून लगा देने से सिफ्त निस्बती बन जाते हैं, जैसे रंग से रंगीन, संग से संगीन, नमक से नमकीन और जर से जर्री वगैरह। मक्का और मदीना की सिफ्त निस्बती खिलाफे क़यास मक्का से मक्की और मदीना से मदनी इस्तेमाल की जाती हैं। ये अल्फाज भी सिफ्त निस्बती हैं, मुटियाला, जियाला, शर्मीला, रंगीला, जहरीला, सुनहरी, मुटियाला, जियाला और इसके अलावा गंवार, चचेरा, मुमेरा वगैरह। तो ये मेरा बेटा हमने बात की आज के लेक्चर में किस चीज की, इस्म की जो टाइप्स हैं, यानी इस्म क्या है, नाउन है, और नाउन की जो टाइप्स हैं साख्त के एतबार से, इसकी बनावट के लिहाज से, इसकी बुनतर के लिहाज से। और इसमें हमने बात किया कि तीन इसकी टाइप्स हैं, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। इसमें जामिद की हमने बात की, इसमें मस्दर की बात की। इसमें मस्दर की जो आगे हमने चार किस्मों की बात की, मस्दर मुफरद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर लाजिम और मस्दर मुतअद्दी की बात हमने की। और इसके बाद आप ये देखें कि इसमें मुश्तक की हमने किस्मों की बात की। इसमें मुश्तक की आगे चार किस्में, इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल, इसमें हालिया, इसमें हासले मस्दर। और इसी तरह से इसमें फ़ाइल की आगे दो किस्मों की बात की, इसमें फ़ाइल क्यासी, इसमें फ़ाइल समाई। इसमें फ़ाइल बनाने के हमने तरीकों की बात की, और इसमें फ़ाइल और इस फ़ाइल का फ़र्क हमने देखा। इसमें मफूल, इसमें मफूल की दो किस्मों को हमने देखा, इसमें मफूल क्यासी और इसमें मफूल समाई। और इसमें मफूल क्यासी को बनाने के हमने तरीके देखे, और इसमें मफूल और मफूल का हमने फ़र्क डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसमें हालिया की बात की, और इसमें हासले मस्दर की बात की, और हासले मस्दर बनाने के जो मुख्तलिफ रूल्स हैं हमने उनको डिस्कस किया। इसमें मुआवजा की बात की, इसमें सिफ्त में हमने आगे इसकी दो किस्में देखी, सिफ्त असली और सिफ्त निस्बती। सिफ्त असली में हमने आगे उसकी तीन किस्में देखी, तीन दर्जे देखे। जैसे हम एडजेक्टिव की डिग्रीज की बात करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर सिफ्त नफ्सी बन गया, और जो कंपैरेटिव है सिफ्त बाज, और जो सुपरलेटिव है वो सिफ्त कुल बन गया। इसी तरह से हमने सिफ्त निस्बती बनाने के जो कुछ तरीके हैं वो देखे। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। ये पार्ट 1 जो हमारा लेक्चर 1 था उसकी कंटिन्यूटी थी। उसमें हमने बात की सर्फ की, नहव की, फिर हमने उर्दू के हरूफ की बात की, मनकूत और गैर मनकूत हरूफ की बात की, भारी हरूफ की बात की। उसके बाद हमने जुमला की बात की, और जुमले में मेरा बेटा हमने बात की कि जो हम रुतबा जुमले होते हैं उनकी, और मुरक्कब की, उनकी आगे टाइप्स की हमने बात की। उसके बाद मेरा बेटा हमने
इसम फेल हरफ पे बात शुरू की। और इसम की जब हमने बात की तो इसम की पहले दो टाइप्स हमने देखी इसके मानी के एतबार से, इसम मारफा और इसम नकरा। तो इसम मारफा की आगे जो टाइप्स थी, इसम नकरा की जो आगे टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की। फिर हमने इसम की एतबार, इसम की जो मेरा बेटा बात की टाइप्स की, वो साख्त की एतबार से तीन टाइप्स आज के इस लेक्चर में डिस्कस की। तो होप सो बेटे आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आप हमारा कोई भी सेशन एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एसएसटी आईटी और एसएसटी जनरल के हमारे सेशन जो है ये 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी मैथ फिजिक्स के न्यू सेशन जो है वो 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 650 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो एमके प्रिपरेशन के साथ केपी के एसएसटी की तैयारी के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे वन पेपर के सेशंस भी चल रहे हैं। अगर एमके प्रिपरेशंस के आप किसी भी सेशन में एनरोल होना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे आपके सामने पोस्टर्स पे नंबर मौजूद हैं। ये नंबर आप देख लें, 0333260504, 0342447091। इनमें से किसी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और हमारा चैनल जो है वो एमके प्रिपरेशंस के नाम से यूट्यूब पे है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।